हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी जेठानी जो हैं वो अभी गई थी, दिल्ली गई थी। तो दिल्ली से किसके किसके लिए गिफ्ट लाई और किसके लिए नहीं लाई और क्यों नहीं लाई, तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। और मेरे लिए स्पेशली वो लाई कि नहीं लाई, आपको सब बताने वाली हूँ। देखिए, किसी से नफ़रत करना, किसी से लड़ाई होना, झगड़ा होना, वो आम बात है, ठीक ना। पर मतलब इतना ज़्यादा भेदभाव करना वो बहुत गलत बात है ना। मतलब एक ही घर में रह के अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो कैसा फील होता है वो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए, मेरी जेठानी और जेठ दोनों गए थे, दिल्ली गए थे। तो अभी एक हफ्ता के लिए गई थी। तो थोड़ा घर में माहौल भी शांत था और किसी को कोई टेंशन परेशानी नहीं था, बस मेरी देवरानी को छोड़ के। तो क्या हुआ कि मेरे ससुर जी के लिए लाई है। चलिए, वो बड़े हैं तो उनके लिए तो लाना बनता है। ससुर जी के लिए लाई है, सासू माँ के लिए लाई है, एक जेठानी जो है उनके लिए लाई है, छोटी वाली देवरानी के लिए लाई है, देवर के लिए लाई है, और उनके लड़के बच्चों को लाई है, जेठानी के लड़के बच्चों को लाई है। मतलब सास के लिए साड़ी, दो साड़ी लाई है, एक नहीं दो साड़ी लाई है। हाँ, मतलब सबके लिए लेके आई है भाई। हाँ, बच्चों के लिए अच्छा अच्छा ड्रेस लेके आई है, कपड़ा उपड़ा लेके आई है। और मतलब फ़ोन करके वहाँ जब शॉपिंग कर रही थी ना, तो सबसे फ़ोन कर कर के पूछ रही थी कि क्या चाहिए, किसको किसको क्या चाहिए बताओ। तो मतलब सबके पास फ़ोन कर कर के वो पूछ ली, पर मेरे को एक बार भी फ़ोन नहीं की कि भाई तुमको क्या चाहिए, कुछ चाहिए कि नहीं। देखिए, ये बात तो सही है ना कि सामान वामान जब किसी को कुछ घटता है ना तो कोई नहीं ला के देने वाला है, पर काम जब करना रहता है ना तो सब लोग सिर्फ मुझे ही ढूंढते हैं। कहाँ गई, अभी तक खाना नहीं बना, अभी तक बर्तन नहीं धुला, क्या कर रही है वो, अभी तक कपड़ा साफ नहीं की, ये ड्रेस कहाँ है, वो ड्रेस कहाँ है। हाँ, मतलब सारा काम मैं नौकरों जैसा करती हूँ, ठीक, सारा काम करती हूँ। अब देखिए, अगर घर में 4 लोग हैं और चारों लोग बैठे हैं और एक काम कर रहा है तो उसे बस यही फील होगा कि मैं नौकरानी हूँ, यही फील होगा ना कि मैं नौकरानी हूँ। अगर सब मिलजुल के काम कर रहे हैं तो उसमें फील होता है कि ये हमारा परिवार है और घर का काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम सब मिल के करेंगे भाई। कोई झाड़ू लगा दिया, कोई पोछा लगा दिया, तो कोई कुछ कर दिया, मतलब सब लोग मिलजुल के करते रहते हैं तो वो अच्छा लगता है, परिवार में भी अच्छा लगता है। तो देखिए, काम करने के लिए मुझे पूछा जाता है, मुझे बताया जाता है, मुझे बुलाया जाता है, ढूंढ के बुलाया जाता है। अगर मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है तो भी मुझे ही पुकारा जाता है कि इतना क्या तबीयत ख़राब होना, हम लोग का तबीयत ख़राब नहीं होता था। हाँ, हम लोग का ऐसा नहीं होता था, वैसा नहीं होता था, करते ही न थे। हाँ, चलो अभी कर लो, बाद में आराम करना। तो वही बात है, देखिए कि सब करने के लिए सिर्फ मुझे देखा जाता है कि कहाँ गई प्रतिमा, कहाँ गई प्रतिमा, प्रतिमा को बुला। मेहमान भी कोई आएंगे ना तो सब लोग बैठ के मेहमान से बात करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, बतियाएंगे। हाँ, मतलब पर मेरे को नहीं बैठ के बतियाने देंगे भाई। हाँ, जानते हैं कि अगर ये बतियाएगी तो कुछ बता देगी, कुछ कह देगी कि ऐसा ऐसा होता है। मेरे को तो बतियाने ही नहीं देते, क्योंकि मेरे को बोल दिया जाता है खाना बनाओ तो ये बना। सोचिए, 15-20 लोग घर में मेहमान आए रहते हैं ना, तो भी मैं अकेले ही खाना बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा हेल्प कर देता है। हेल्प मांगना रहता है तो जो मेहमान आई रहती हैं मैं उनसे हेल्प मांग लेती हूँ, पर मेरी जेठानी, मेरी देवरानी, मेरी सास, कोई मेरा हेल्प नहीं कर सकता, कोई भी नहीं हेल्प करता। तो देखिए, सबके लिए मेरी जेठानी गिफ्ट लाई हैं, सबके लिए जोड़ जोड़ के, बस मेरे लिए नहीं लाई। पता है, मेरे लिए चलिए एक पर्स ही ले आई होती हैं कि चलो एक तो कुछ भी लेके आई होती, एक डिब्बा चूड़ी ही लेके आ गई होती। बहुत ज़्यादा पैसा उनका खर्चा हो रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा था तो एक डिब्बा चूड़ी ले आती भाई। हाँ, एक रबड़ बैंड ही ले आती, कुछ तो लेके आती, तो आदमी को लगता है कि हाँ चलिए मेरे लिए भी तो कुछ लाई हैं। तो देखिए, हमको कुछ नहीं लाई। मुझे इस बात का बुरा लगा कि क्या मैं इतनी गैर हूँ। हाँ भाई, काम करने के लिए गैर नहीं हूँ और कुछ पहनने ओढ़ने के लिए गैर हूँ। हाँ, मैं पहनने लायक नहीं हूँ, कुछ भी नहीं पहन सकती मैं उन लोगों का लाया हुआ। तो जब हम अपने खुद के कमाई से जब खुद खरीदेंगे तो भाई, हम जो काम घर में कर रहे हैं वही अगर किसी और के घर में करेंगे तो मुझे पैसा ही मिलेगा ना। हाँ, मान लीजिए किसी के घर में झाड़ू पोछा ही लगाएंगे, खाना ही बनाएंगे,
तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपया मिलेगा, 3-4 हज़ार रुपया मिलेगा। हाँ, तो मैं क्यों घर में टाइम वेस्ट कर रही हूँ भाई? उसकी गुलामी कर रही हूँ, उसकी गुलामी कर रही हूँ, उसका सब कर रही हूँ। तो आज मैं ठान ली हूँ कि मैं कल से तो बिल्कुल भी काम ही नहीं करूँगी, बस एक काम करूँगी, अब जो समझ में आएगा वही काम करूँगी, बस ऐसा कुछ नहीं है। बस ज़्यादातर करूँगी तो खाना बस पका दूँगी, हो गया। इसके अलावा अब ज़्यादा काम करेंगे ही नहीं। देखते हैं कौन क्या बोलता है भाई। मतलब सब के लिए लाने के लिए 4 हज़ार की साड़ी मेरी सास के लिए लाई है, 2-2 हज़ार का। चलो ठीक है, 2 हज़ार एक तो साड़ी मेरे को दे दी होती, देवरानी को 2500 का लाई हैं, जेठानी को 2500 का लाई हैं। बताइए, सब के लिए, बच्चों को 1500 रुपये का लाई हैं। हाँ, उन लोगों के लिए पैसा भरपूर था उनके पास, मेरे लिए बस पैसा नहीं था। हाँ, बोलती थी तुमको भूल गए थे। अरे काम करने के टाइम भी भूल जाया कीजिए ना, तब क्यों बैठे बैठे खाना मंगाती हैं कि खाना ले आओ प्रतिमा, पानी ले आओ प्रतिमा, सलाद काट दो प्रतिमा, थोड़ा प्याज काट के दो प्रतिमा, अचार दो प्रतिमा, पानी दो प्रतिमा, ये दो वो दो ना। तब तो बस प्रतिमा प्रतिमा याद आती है। और कुछ लेने देने के लिए तो भाई सबके लिए घर में बांट देती हैं, हमारे लिए कुछ नहीं लाती हैं। हाँ, जब दुअंकी आप लोग करना जानती हैं ना, तो हम भी दुअंकी करना जानते हैं। हाँ, हमको पता नहीं था आप लोगों के बारे में कि आप लोग इस तरीके की हैं, इस टाइप की हैं। हाँ, वरना पता रहता ना तो हम कभी किए ही नहीं होते। हम सोचते थे कि अपना घर है, अपना परिवार है, अपना समझ के रखेंगे। मेरे घर वाले ये संस्कार नहीं दिए हैं मतलब कि लड़ाई झगड़ा करते फिरो। हाँ, पर अति वाला अत्याचार जब हो जाता है किसी के ऊपर ना, तो उसे बदलना पड़ता है। अब आप लोग कहिए जो मन हो वो कहिए, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलेंगे डाइन है, ऐसी है, वैसी है, जैसी है, कैसी है, जैसी भी है, मैं हूँ ना। हाँ, मेरे को जब आप लोग अलग कर दिए, हाँ, अपने में शामिल नहीं की, मेरे लिए एक ठो नेल पेंट तक नहीं लाई, कुछ भी नहीं लेके आई। हाँ, तो हम काहे का जेठानी मानेंगे भाई? आपको जेठानी होंगी तो अपने लिए होंगी, हम देवरानी हैं अपने लिए है, ठीक ना? नहीं, देखिए किसी के साथ भी अगर अपना बच्चा भी रहता है ना, एक बच्चे के लिए लाएंगे और एक बच्चे के लिए नहीं लाएंगे तो वो बच्चा भी बुरा मानेगा, उसे भी तकलीफ होगी। हाँ, हम लोग तो चलिए देवरानी जेठानी हैं, घर में सब लोग हैं, सबके लिए लाया गया, सिर्फ मेरे को छोड़ के। हाँ, तो बस मैं काम करने के लिए हूँ कि मतलब मैं मरते मरते तक काम करूँ। हाँ, इसकी गुलामी करूँ, उसकी गुलामी करूँ, बस काम करूँ। काम करने के लिए बस मुझे पूछा जाता है। ऐसा तो अब नहीं होगा, अब एकदम होगा। जो होगा तो अब कोई भी कुछ बोल देगा, महाभारत होगा। मैं आज से खाना पीना नहीं बनाऊंगी। हाँ, वो भी बनाऊंगी ना तो एकदम थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी, फिर मैं अपने लिए तो निकाल के रख लूँगी, खा पी लूँगी, जाए। जिसको पूजना है पूजे, नहीं पूजना है अपने हाथ से बनाए, है ना? नहीं, बहुत हो जाता है भाई, अति वाला हो जाता है ना। ये लोग करती क्या है भाई? कैसा काम कर रही हैं मेरे साथ बताइए? दिन भर घर में बैठी रहती हैं, कोई भी काम नहीं करती हैं, कोई भी काम। बहुत रहीसी झाड़ती हैं भाई कि बहुत बड़े घर आए हैं। काहे का बड़े घर आए हैं भाई? हाँ, सब लोग ऐश कर रही हैं, एक जन को नौकरानी बनाई है, फ्री को नौकरानी बनाई है। हाँ, नौकरानी समझ के भाई, घर में अगर नौकर भी रहता है ना, अगर सबके लिए कुछ चीज़ लाया जा रहा है तो मतलब उसके लिए भी कुछ ना कुछ लाता है इंसान। हाँ, सोचिए मेरी एक तो छोटी सी बच्ची है ना, उसके लिए भी नहीं लाई, मर गई थी ये लोग। इन लोगों के पास पैसे नहीं था, कुछ नहीं था, ना पैसा कौड़ी कुछ था ही नहीं। कहाँ से लाएंगी, कहाँ पाएंगी? भिखारी हैं ही। हाँ, अपने भर पहनने ओढ़ने के लिए मिल जाता है, सबको बांटने के लिए मिल जाता है, हमारे लिए थोड़ी ना मिलेगा। बहुत बुरा लगता है यार दोस्तों। ये बात तो जेठानी जब सुनेंगी ना तो उनको खुद पता चल जाएगा भाई कि हम कैसा बर्ताव कर रहे हैं। हाँ, बहुत नाचना चाहती हैं मेरे को, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कपड़ा प्रेस कर दो, ये सब्जी नहीं खाएंगे, ये सब्जी बना दो उसके लिए, वो सब्जी बना दो, आलू पराठा बना दो, हे पराठा बना दो। मतलब जो मन करेगा सब करवा लेंगी हमसे। हाँ, और हमारे लिए ही कुछ नहीं करेंगी। बोलेंगी ये पहनने लायक है, ये पहनने ओढ़ने लायक नहीं, नहीं पहनने लायक नहीं है, ये तो ऐसे ही घूमने लायक है। हाँ, बस काम करने लायक है।
अब देखिएगा ना, कल से तो महाभारत शुरू होगा हमारे घर। कल से तो मैं एक भी काम नहीं करूँगी, देखती हूँ कौन करता है भाई। जिसको जो करना है करे, नहीं करना है मत करे। हाँ, अब अपना अपना सबका हो गया है, अपना अपना काम करे, अपना अपना करे, खाए। हाँ, ज़्यादातर क्या करेंगी भाई, अलग ही कर देंगी ना। एक में है तो कौन सा क्या कर ले रहे हैं भाई, नौकर बन के पड़े हुए हैं। हाँ, कौन क्या पूछ रहा है, कौन क्या दे रहा है, कोई कुछ नहीं दे रहा है, ना कोई पूछ रहा है। अलग कर देना मेरे को, हम तो साफ साफ बोल देंगे। अब होगा लड़ाई, ज़्यादा होगा लड़ाई तो बोल देंगे भाई अलग कर दो, हम नमक रोटी ही खा लेंगे, पर बैल के जैसे काम तो नहीं करेंगे, हमारा अपमान तो नहीं होगा। हाँ, सारा इतना काम करो फिर भी अपमान सहना पड़ता है। कुछ नहीं करती, करती क्या है, सारा दिन भर करते करते मर जाओ, फिर भी बोलते हैं करती क्या है, करती क्या है। इतना तो सब लोग करता है, घर का काम है, कौन नहीं करेगा। हाँ, तो आप लोग करिए ना, हमको अलग कर दीजिए, फिर आप लोग करिए जितना करने बने। हाँ, अब देखिएगा ना, आर या पार होंगे अलग, चाहे फिर करेंगे काम। हाँ, आज हस्बैंड आएंगे रात में तो मैं तो बात करूँगी उनसे कि ऐसा नहीं होगा। आप फ़ोन करके देखिए, फ़ोन करके हम अपने हस्बैंड से कुछ नहीं बताते भाई। ड्यूटी पे रहते हैं, अपने दुकानदारी में रहते हैं, तो मतलब डिस्टर्ब हो जाएंगे, दिमाग टेंशन में आ जाएगा भाई। रात में आएंगे, आराम से बतिया देंगे, हाँ देखिए ऐसा ऐसा है, तो वो समझदार हैं, खुद ही समझ जाएंगी कि कौन कैसा है, किस लायक है, किस लायक नहीं है, क्या करना चाहिए इन लोगों के। सोचिए, मेरे हस्बैंड जब गए थे, कानपुर गए थे, जब कानपुर गए थे तो सब के लिए चूड़ी कंगन लाए थे, सब के लिए। बेचारे के पास जितना रहा होगा उतना लेके आए थे। हाँ, ऐसा नहीं किए थे मतलब कि किसी के लिए लेके जाओ, किसी के लिए लेके मत जाओ, ऐसा मेरे हस्बैंड नहीं किए थे, सबके लिए लाए थे। हाँ, अभी वही जेठानी गई थी, जेठ गए थे। हाँ, तो उन लोगों के पास पैसा कौड़ी नहीं रहा होगा भाई, हमारे लिए बस नहीं मिला, हमारी बच्ची के लिए नहीं मिला। हो गया ना, भेदभाव करना तो वो शुरू की हैं। हाँ, तो अब हम भी भेदभाव करना शुरू करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब देखिएगा दोस्तों, कल अब क्या होता है, मैं कल काम नहीं करूँगी, कुछ काम नहीं करूँगी, सो के उठूँगी 8 बजे। जिसको ज़्यादा परेशानी हो, दिक्कत हो, अपना सहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरा फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।